क्या गुरु भाग्य बदल सकता है? ऐसा हमने सुना है। आपने ठीक सुना है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। सुना होगा। तो गुरु तो कुम्हार ही है। तुम पहले कुंभ तो बन जाओ। इस तन रूपी कुंभ को गुरु को बना लेने दो पहले। भगवान भी अपना भाग्य नहीं बदल पाए। भगवान भी उस कुंभ में आने के बाद बंध गए। आपने भी सुना होगा। मां यशोदा के डर से भगवान कृष्ण भागते भागते कुम्हार के पास पहुंच गए और कहते हैं जल्दी से मुझे छुपा दो, मां बहुत मारेगी आज। क्यों? कुछ नुकसान ज्यादा कर दिया मैंने। तो कुम्हार भी क्या करे, वो प्यारे इतने हैं, फटाफट एक सुंदर से घड़े के अंदर उनको छुपा देता है और हिदायत देता है, मेरी आज्ञा के बिना बाहर मत आना। हो गई बात। मैया पूरे गांव का चक्कर काट के कुम्हार के पास भी पहुंच जाती हैं और जोर जोर से चीखती हैं, किधर है नंदलाला, किधर है कन्हैया। कन्हैया को तो चुप रहने की हिदायत है। मित्रों, घड़े नहीं बोलते, घड़े के अंदर वाला बोलता है। काफी खोजबीन के बाद भी जब मां यशोदा को कन्हैया नहीं मिले तो वो वापस चली जाती हैं और कुम्हार आराम से अपने बर्तन बना रहा है। जब देखता है कि अब कोई नहीं है तो बोलते हैं, अब चली गई है मैया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब मुझे बाहर तो निकालो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं निकालूंगा बाहर। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम पहले मेरे सारे परिवार वालों को मुक्त करो, फिर मुझे मुक्त करो। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये कौन सी आफत आ गई। मन ही मन सोचते हैं, ये मुक्ति कहां से आ गई। फिर बोलते हैं, जाओ। क्यों? झूठ बोलने में तो वो माहिर है। और मैं कह दूं, गुरु सदा झूठ बोलता है। कोई भी ज्ञानी सदा ही झूठ बोलता है। वो झूठ अभी आपकी पकड़ में नहीं आएगा। जरा पहले पूरा सुन लो। वो घड़े के अंदर अंदर बैठे बोल रहे, जाओ, मुक्त किया। नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, पूरी बस्ती को आपको मुक्त करना होगा। मेरी सब कुमार मुक्त हो जाएं, आप ऐसा वचन दो। हाथ दिया, सभी मुक्त हो जाए। नहीं, एक रह गया, मेरा गधा भी मुक्त हो। हाँ, वो भी मुक्त हो गया। अब तो बाहर निकालो। तो बुद्धिमान शिष्य इस कहानी में उस छुपे रहस्य को ढूंढता है। ये आईक्यू वाले जो सबको मुक्त कर रहा है, वो खुद उस घड़े में कैद है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर कौन निकाल रहा है? कुम्हार, कोई गुरु। उस घड़े से बाहर आने की विधि बोलता है, ऐसे करके बाहर आ जाओ। डंडा लेके वो घड़ा ही फोड़ देता है। जब कोई शिष्य ज्यादा नालायक हो जाता है तो गुरु हाथ पैरों में डंडे नहीं मारता। ये स्कूल का मास्टर नहीं है। वो दंड उसके सिर पे मारता है। हमारे सिर में गड्ढा हो गया है। ये बरसाने की लाठियां, कोई खाने खाने जाता कहां है। हम बरसाना घूम के आ गए, लेकिन जब लठमार होली होती है तब बचते फिरते हैं। ये लठमार होली नित्य होती है। जो इस योग की दुनिया में घुस चुके हैं उनको वो लाठी भी नजर आती है, एक कुंभ भी नजर आता है और वो कुम्हार रूपी गुरु भी नजर आता है। इस घड़े के अंदर आप घुसे कहां से, इतना तो पता कर लो। जो ये कहते हैं मेरा भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं, गुरुजी मेरा भाग्य बदल दीजिए, मेरे कर्मों का लेखा मिटा दीजिए। इस घड़े में आने के बाद, इस तन में घुस जाने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। वो सिर्फ आपको याद ही दिलाता है, इस घड़े को
फोड़ना सीख ले। यदि फोड़ना नहीं आता है तो लुढ़काना सीख ले। यदि लुढ़काना भी नहीं आता है तो किसी गुरु की शरण में चला जा। वो गुरु इस घड़े का रहस्य बता देगा। इस घड़े में तू घुसता कहां से है? प्रातःकाल जब आपका होशो हवास वापस लौटता है, तब आपको वो सब काम याद आ जाते हैं तुरंत। क्या क्या काम रात के बाकी रह गए थे, क्या पुराने और क्या नए, सब काम याद आते हैं। तब आप यदि थोड़े से भी होशपूर्ण हुए तो इस तन में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं अंग मुड़ रहे हैं, कहीं सांसें बेतरतीब हो रही हैं, और ये अग्नि वायु का खेल इस तन को उठा के बिठा देता है। थोड़ी ही देर में यदि आप थोड़े सजग हुए तो ये तन भट्टी बन जाता है। वो काम की अग्नि आपको नया काम देती है, पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। ये यज्ञ ऊर्जा जागृत होती है। उस यज्ञ अग्नि में, उस योग की अग्नि में पकने के बाद ही आप काम करने लायक होते हैं। मैं कन्हैया के लिए बोल रहा हूं। हे कन्हैया, यदि तू घड़े में घुस गया है तो चाहे तो घड़ा तोड़ के, तू तो बाहर ही है। जब तू ऊखल को घसीट सकता है तो इस घड़े को नहीं घसीट सकता। नित्य घड़े को आप घसीटते फिरते हैं। आपके पास सब कुछ है उस कन्हैया का दिया हुआ, और वो कन्हैया भी साथ में है। वो गुरु इस तन के अंदर, सबसे पहले तो तुझे इस तन में लगे हुए ये अंग, ये अस्त्र, मेरी कृपा से ये हाथ उठते हैं, एक कदम चलते हैं। मेरी कृपा से तू खाता और पीता है। और अंतिम बात, यहां उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमारी मैंने उस कन्हैया के सब कुछ, उसका सब कुछ छीन लिया है। उसकी द्वारिका पे कब्जा किए बैठे हो। ये तन रूपी द्वारिका जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन आपको कर्म और कर्म फल और भाग्य, ये तीनों समझ में आ जाएंगे। आप कहीं भी बंधे नहीं हैं। पकड़ लिया है ये लकड़ी का लट्ठा, ये 5 फुट 6 फुट लंबा शरीर, ये लकड़ी के लट्ठे से एक वृक्ष से ज्यादा नहीं है। इसकी आयु है, लेकिन आपकी कोई आयु नहीं है। आप इस वृक्ष को पकड़ लेते हैं, ठीक से हिलाओ, इस वृक्ष के अंदर मधुर फल भी है। कोई हनुमान, इसी तन के अंदर अशोक वाटिका है। इसी तन के अंदर वो अशोक वृक्ष है जिसके अंदर वो मां भी है, मां सीता भी है। उसी की आज्ञा से ये तन सुस्वादु मधुर फल देता है। यदि थोड़ी सी गलती की, नहीं माने, तो वो पूरी की पूरी लंका कांड की याद आपको आ जाएगी। ये सुंदर कांड शुरू हो जाएगा। सुंदर कांड, हनुमान के साथ हो जाओ। यदि हनुमान मिल गए हैं तो हनुमान इस तन रूपी रथ पे आप जरा शीश पे बिठा के रखो। अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पे हनुमान सवार है, और रथ पे आगे कृष्ण बैठे हुए हैं। आपने कृष्ण को पीछे बिठा लिया है। जो भाग्य बदल सकता है उसको तो आप घड़े में बंद किए बैठे हैं। उसको घड़े से जरा बाहर निकालो। अपने उस कुम्हार स्वरूप को याद करो। आपने ही उनको बंद किया है और आप ही मुक्त करोगे। पहले तो आप अपने आप को जान तो लो, आप कुम्हार हैं या कृष्ण।